जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। और सांख्यिकी पढ़ाने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सांख्यिकी पढ़ने से पहले आपको किस किस फार्मूले को जानना है और किस फार्मूले पे कौन सा प्रश्नावली को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न। इसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, लगभग 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्नावली 13.1 के लिए कितने फार्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। मैं पहला प्रश्न को बता दूं कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप बुक में देखिएगा, वो दिया हुआ है। मैं बुक से प्रश्न को रीड करता हूं और मैं आपको समझाता हूं। आप बुक ले लीजिएगा, अपने पास रखे रहिए और प्रश्नावली 13.1 निकाल लीजिए, जो सांख्यिकी चैप्टर है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, ठीक है ना, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। ठीक, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, ये जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया विद्यार्थियों ने कि मोहल्ले में जो लगे हुए टोटल जो घर हैं ना, 20 घर, उन घरों में से पौधों के आंकड़े जो है कि कलेक्ट किए हुए हैं। मतलब कि अगर घरों की संख्या 1, अगर कोई एक घर है जिसके अंदर पौधों की संख्या 0 से लेके 2 के बीच में मिला, ऐसे जो घरों की संख्या 2 है उसमें 2 से लेके 4 तक मिला, ऐसे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि प्रति घर जो माध्य पौधों की संख्या क्या होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। चलिए मैं आपको बताऊं कि माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने टोटल 3 विधियां बताया था। एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। 3 विधियां मैंने बताया था। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हो ये भी लिखना है और क्यों कर रहे हो ये भी लिखना है। तो देखिए चार्ट में यही था कि पौधों की संख्या ये दी हुई है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और घरों की संख्या कितनी है, तो 0 से 2 वाले में एक घर है, 2 से 4 2, 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6 और 10 से 12 2 और 12 से 14 3। टोटल 3 घर, मतलब ये टोटल घर हैं। अब टोटल घरों की जो संख्या है ना, दूसरा वाला बॉक्स हमेशा F होता है। क्या होता है? F होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये F है, याद रखिएगा। तो हमको ये घरों की संख्या का दिया हुआ है टोटल कितनी है? 20 है। प्रश्न में ही कहा था। तो यहाँ पे सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है कि जितना ये एफ दिया हुआ है ना, सबका जोड़। तो कितना दिया था उसने? कहा था 20 घर है, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट 20 घर। अगर नहीं दिया होता तो भी हमें ये निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगी, तो नेक्स्ट कॉलम के लिए मैं बता दूं, आपको बनाना है वर्ग चिन्ह। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह आप निकालोगे जिसे हम डिनोट करेंगे x से। किससे डिनोट करेंगे? x से। याद रखिएगा, एक और बॉक्स बनाता हूं, ये किसका? वर्ग चिन्ह का। और मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो बताइए, आप लोग को याद हो चुका होगा ना कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो ये निम्न सीमा है और ये जो उच्च सीमा है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का आधा करोगे तो 1 आएगा। वर्ग चिन्ह आ गया 1। ऐसे देखिए 4 और 2 6, 6 का आधा 3। ठीक है, अब देखिए जब मुझे एक पता चल गया कि वर्ग चिन्ह 1 से 3 तक जाने में कितना बड़ा है, 2 बड़ा है ना। देखिए 1
1 और 3 कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। तो ऐसे ही 2 2 सब बढ़ता जाएगा, यानी 3 में 2 जोड़ दूंगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह ऐसे बढ़ता जाएगा। आप कहोगे कि सर चेक कर लीजिए, चेक कर लेते। देखो 6 और 4 10 और 10 का आधा 5। ठीक है, तो आपको बार बार जोड़ के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है वर्ग चिन्ह के लिए। आप 2 निकाल के देखिएगा कितना बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सबको बढ़ा दीजिएगा। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, अब 7 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 11 और 11 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, ये बन गया हमारा वर्ग चिन्ह। अब चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, अगर ये x का मान बहुत बड़ा बड़ा होता, f का मान बहुत बड़ा बड़ा होता, तो मैं और आगे चलता। मैं अगर ये x तक ही रुक गया हूँ, इसका मतलब कि यहीं पे मैं जो विधि प्रयोग करूँगा वो होगा प्रत्यक्ष विधि। अगर यही थोड़ा बड़ा डेटा होता तो मैं और आगे चलता, छोटा करके उसको सॉल्व करता। तो उसको छोटा करेंगे तो कल्पित विधि, अगर कल्पित विधि से भी और जो बॉक्स बनता, अगर उसमें बड़ा बड़ा आ गया होता तो फिर आगे चलूँगा पग विचलन विधि। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ f और x का मान क्या है, छोटा छोटा है, तो मैं आगे दूसरी विधि पे नहीं जाऊंगा, यहीं पे चलूंगा, आपका यहीं से निकाल दूंगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, डायरेक्ट चौथा बॉक्स बनेगा f इंटू एक्स। क्या बनेगा, f इंटू एक्स। मैं आपको समझाया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले में कि f इंटू एक्स क्या होता है, तो देख लीजिएगा एक बार, आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष विधि के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, करिए f इंटू एक्स, यानी 1 को 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 3 दूना 6 आएगा, 5 एकम 5, 7 पाँचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22 और 13 तियाँ 39। ये हो गया हमारा एफ एक्स का मान। अब क्या निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। और मैंने बताया था कि जो ये एफ एक्स आएगा इसको जोड़ दीजिएगा, वही हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो चलिए जोड़ते हैं इसको पूरे को। देखिए 9 10 11 11 4 15 15 5 20 20 और 5 25 25 और 6 31 31 और 1 32 का 2 हासिल 3 3 3 6 2 8 8 5 13 13 14 15 16 यानी 162। कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 162। अब यहाँ पे मैंने कौन सा विधि लगाया, तो मैंने समझाया कि अगर ये दोनों छोटे छोटे आ चुके हैं तो मैं प्रत्यक्ष विधि पे ही लगाऊंगा। तो लिखूंगा क्या कि माध्य बराबर, क्या लिखूंगा, माध्य बराबर, ठीक है, और माध्य को मैंने बताया था कि आप लिखिएगा x का बार, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 162 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है आपका 20 है। देख लीजिए यहाँ पे 20। अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 8.1। ठीक है, 8.1, यानी हमें इतना पता चल गया कि प्रति घर पौधों की संख्या कितनी है, 8.1। तो मैं लिखूंगा कि अतः प्रति घर पौधों की संख्या, ठीक है, प्रति घर पौधों की संख्या 8.1 है। क्या है, 8.1 है। तो ये पौधों की संख्या प्रति घर कितनी है, 8.1 है, ये निकल चुका है। अब हमसे पूछा था कि आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हो और क्यों, तो हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। तो लिखूंगा कि हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि f तथा x है ना, f तथा x का मान क्या है, मान कम है।
ये हो गया हमारा आंसर। बस यही हमसे पूछा हुआ था, बस इतना ही आपको करना है और आप बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 6 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आप एक इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का दूसरा क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए फैक्ट्री है, उसमें 50 जो है कि मजदूर हैं और उनका जो दैनिक मजदूरी है उनका जो है कि एक चार्ट बंटन दिया हुआ है, इस पर आपको विचार करना है। और इस पे विचार करने के बाद आपका कोई भी एक उपयुक्त विधि के द्वारा, यानी कोई भी जो अच्छी विधि हो उस विधि का प्रयोग करते हुए, है ना, इनके दैनिक जो मजदूरी है उनका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है। आपको पता है ना, सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। तो फिर से लिखूंगा वही चीज, लिखूंगा वर्ग चिन्ह। क्या लिखूंगा? वर्ग चिन्ह, और इसको दिखाते हैं x से। अब बताइए श्रमिकों की संख्या ये क्या है? आपका f है, मैं बताया था अभी पीछे। तो इसका भी वर्ग चिन्ह का मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। हमें बताया था कि अगर वर्ग चिन्ह बड़ा आएगा तो हम लोग अगले विधि पे जाएंगे, और नहीं तो यहीं पे प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे। तो देखते हैं वर्ग चिन्ह क्या होता है कि जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है इनका जोड़ आधा कर दीजिए। तो देखिए 500 और ये 520, ये हो जाएगा 1020, और 1020 का आधा हो जाएगा 510। कितना हो जाएगा? 510। ऐसे देखिए 520 और 540, ये हो जाएगा 1060, और 1060 का आधा हो जाएगा 530। अब आपको नोटिस कर पा रहे हो क्या कि ये जो वर्ग चिन्ह है ना, इसका मान बड़ा बढ़ा रहा है। 510, 530, हमको दिख रहा है कि यहाँ 20 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 20। तो नीचे कितना हो जाएगा? 550, नेक्स्ट 570, और नेक्स्ट 590, है ना। 20-20 बढ़ रहा है तो 20-20 मैंने बढ़ा दिया, ये हमें दिमाग में पता चल गया। अब ये वर्ग चिन्ह बड़ा है तो अगर मैं f को x के साथ गुणा करूं तो बहुत ज्यादा गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या निकालना होता है? तो जब हम आगे वाले पढ़ते हैं तो कल्पित विधि, और कल्पित विधि में u का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा, अब ध्यान सुनिएगा, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट सुनिएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? u का मान। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? u का मतलब u नहीं, मतलब कि d का मान। क्या ज्ञात करना है? d का मान। देखिए d, अब d बराबर क्या होगा? तो सुनिएगा ध्यान से, d बराबर होगा x माइनस a। क्या हो जाएगा? x माइनस a। गलती से निकल गया u, ठीक है, क्योंकि u जो है कि पग विचलन में निकाला जाएगा। किसमें? पग विचलन में u का मान निकालूंगा। अब इसमें d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या हो गया? x माइनस a। अब आप कहोगे सर ये x तो दिया हुआ है, यहाँ पे a कहाँ से? तो देखिए इसमें से किसी को ना, जो बीच में हो ना, उसी को a मान लीजिए। तो मान लेता हूँ ये वाला पार्ट क्या है? a है। इसको क्या मान लिया? a मान लिया। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं a। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? a मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे है x माइनस a। ठीक है, अब x कितना है? तो ये 510, 510 में से 550 माइनस कर दीजिए, यानी 510 माइनस 550। ठीक है, देखिएगा x के जगह पे 510 और a के जगह पे जो बीच वाला माना होना, इसमें से कोई भी मान सकते हैं। तो कोशिश करिए कि बीच वाला ही माने। अगर बीच ना भी हो तो आप एवरेज में ये मान सकते हैं या ये मान सकते हैं, जो भी होगा उसके पास में वो मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 510 माइनस 550 तो हो जाएगा -40। कितना हो जाएगा? -40। चलिए ऐसे ही 530 माइनस 550 तो ये हो जाएगा आपका -20 आएगा। ऐसे ही 550 माइनस 550, ठीक है, 550 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही 570 माइनस 550 बराबर हो जाएगा आपका 20। ऐसे ही 590 माइनस 570, ठीक है, 570 नहीं सॉरी, कितना है? 550। ठीक है, 550 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका 40, है ना, क्योंकि ये 550 जो घटा रहा हूँ क्या है? a है, और a का मान मैंने 550 माना है। अब ये हो गया। अब हमको दिखाई दे रहा है कि 40, 20, 0, 20, ये 40 है ना, ये छोटा है कि नहीं? आसानी से गुणा कर सकता हूँ ना, इस 12 को इस 40 के साथ, 14 को 28 के साथ,
सॉरी 20 के साथ, 8 को 0 के साथ, 6 को 20 के साथ ये गुणा कर सकता हूँ। तो आप यहीं पे रखने दीजिए, है ना, या गुणा कर लीजिए। नहीं तो और आगे बढ़ेंगे तो u का मान ज्ञात करना होगा। किसका ज्ञात करना होगा? u का। तो u का मान कैसे ज्ञात करेंगे? और चलिए इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए u, अब u ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो d का मान है ना, d में h से भाग कर देना है। d में किससे भाग कर देना है? h से भाग कर देना है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब हम लोग 3 तक पहुंच चुके। देखिए अगर यहाँ तक रुकता तो प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पहुंच गया तो कल्पित विधि, अब यहाँ पहुंचा हूं तो कौन सा विधि हो गया आपका? पग विचलन विधि। तो u बराबर क्या हो जाएगा? d/h। अब d क्या है? तो देखिए d जो मान आया है ये -40 है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा -40 बटे में h का मान क्या है? तो इन दोनों के बीच का अंतर, ये मैं समझाया था। तो देखिए 520 और 500 घटाओगे तो 20 का अंतर होगा। देखिए सब में 20-20 का अंतर है, ठीक है। तो बटे में 20 तो कितना हो जाएगा? -2, है ना। -40 बटे में 20 -2 हो जाएगा। ऐसे देखिए -20 बटे में 20 तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ऐसे ही 0 बटे में 20 तो क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 20 बटे में 20 तो आपका आ जाएगा आंसर 1। ऐसे ही देखिए 40 बटे में 20 तो बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 यानी 2 आ जाएगा। अब ये छोटा छोटा हो चुका है, -2 -1 0 1 2, बहुत छोटा हो गया। अब क्या करूँगा? इस 12 को इस 2 के साथ गुणा कर सकता हूँ, यानी लास्ट में क्या निकालेंगे? f इंटू यू। तो लिखूंगा f इंटू यू, ठीक है। आ रहा समझ में ना कि कैसे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि पहला क्या था? x प्रत्यक्ष विधि, d निकाला तो कल्पित, और u तक पहुँच गए तो कौन सा? पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का मैंने प्रयोग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे f इंटू यू, f कितना है? 12, u है -2, तो 12 दूना 24 यानी हो जाएगा -24, ठीक है। ऐसे देखिए 14 को 1 में करेंगे तो हो जाएगा -14 क्योंकि -1 है। चलिए 8 को 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। ऐसे ही 6 को 1 में करेंगे तो 6 कम 6, 10 को 2 में करेंगे तो 10 दूना 20, ठीक है। अब ये हो गया हमारा f इंटू यू। अब देखिए आपको क्या करना है कि f का संख्या जोड़ लेना है, यानी सिग्मा f मैंने बताया था। तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कहा था कि 50 श्रमिक हैं तो लिख दूंगा 50, हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसको भी जोड़ूंगा, लास्ट में जो आएगा f इंटू यू इक्वल टू। अब जोड़िए इसको, क्या होगा? देखिए 20 और 6 26 हो जाएगा, ये प्लस में, और यहाँ पे 4 4 8, ठीक है, और 2 और 1 3, -38 और ये 26, इसको जोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? -12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा -12, ये हो गया -12। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -38, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, -12 आ गया। ये सिग्मा f u का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कि माध्य ज्ञात करना है। तो लिखूंगा कि ध्यान सुनिए कि दैनिक मजदूरी का माध्य, है ना, दैनिक मजदूरी का माध्य बराबर क्या हो जाएगा? तो अब बताइए, ये तो पग विचलन विधि तक पहुंच चुके हैं, तो पग विचलन के लिए क्या था आपको पता है ना? a प्लस था ना, याद आया? a प्लस सिग्मा f u अपान सिग्मा f इंटू h। नहीं याद होगा तो ध्यान से बैठा लीजिएगा कि मैंने यही बताया था कि पग विचलन में ये आपको प्रयोग करना। अब a का मान यहाँ पे पता है 550 है, तो रखूंगा क्या? x बार बराबर 550 प्लस सिग्मा f u का मान कितना है? -12, तो यहाँ पे रखूंगा -12 बटे में सिग्मा f का मान कितना है? यहाँ पे 50 है, तो रखूंगा 50 ब्रैकेट में गुणे h का मान कितना है? तो अभी हमने देखा था कि h निकालने के लिए हमने इनका अंतर लिया था। h बराबर कितना आ गया? तो 20, तो यहाँ पे रख दूंगा 20, है ना। तो आप ये रख दीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए 550, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया, यानी 550 प्लस का माइनस में करेंगे -12 दूना 24, है ना, 12 दूना 24 बटे में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा आपका 550 माइनस
पंचों के 20, 4 और 5 बटे 40 यानी 4.8। अब 550 में से 4.8 घटा दीजिए तो 550.0 और 4.8, 10 में से 8 गया 2 दशमलव, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचा 4 यानी 545.2, 545.2 ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। यानी हमसे पूछा था कि दैनिक मजदूरी का माध्य कितना होगा, तो 545.5 यही आपको करना था। बस आपका यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो और फार्मूला इसका तैयार कर लेते हो ना, तो आप बड़ी ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि प्रश्न संख्या जो तीसरा है उसमें आपको एक सारणी दिखाई देगी ऐसी बनी हुई। ठीक है, अभी जो सारणी है वो एक मोहल्ले की है, जो मोहल्ले में जितने भी जेब खर्च हो रहे हैं ना, उन सब की ये सारणी बनी हुई है। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उनका जेब खर्च कितना है उसका ये सारणी बना हुआ है। ठीक है, तो दैनिक जेब भत्ता मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, और बच्चों की संख्या यानी उस मोहल्ले में बच्चे कितने हैं और उनकी संख्या, कौन कितना रुपया खर्च कर रहा है, ये बच्चों की संख्या है। ठीक है, तो इस सारणी में माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। मतलब कि इन सबका जो माध्य है वो 18 रुपया है। तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, यानी इस f का मान हमें बताना है। अब कैसे करोगे, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, ये एक सारणी ये होता है और ये वाला हमें पता है कि पूरी लाइन f की होती है। किसकी होती है? f की होती है। ठीक है, इसके पहले मैं 2 प्रश्नों में समझाया था। अब हमें तीसरा कॉलम बनाना है इसमें आगे, और तीसरा कॉलम क्या होता है आपको पता है? वर्ग चिन्ह का होता है। किसका होता है? वर्ग चिन्ह का। ये मैं बता चुका था। चलिए, तो यहाँ पे लिखूंगा वर्ग चिन्ह, है ना, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को किससे दिखाते हैं तो आपको पता है? x से। ठीक है, चलिए अब x कैसे निकलेगा, तो जो ये निम्न सीमा है और ये जो उच्च सीमा है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो देखिए, 11 और 13 24 है ना, और 24 का आधा हो जाएगा 12। सिखाया था निकालना। चलिए ऐसे ही 13 और 15 28 और 28 का आधा हो जाएगा 14। यानी हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो आप कि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 14, यानी 2 बढ़ा है। ऐसे ही 2 बढ़ता जाएगा। तो 14 के बाद क्या आ जाएगा? 2 16, 16 के बाद 18 और 18 के बाद आपका आ जाएगा 20, 20 के बाद हो जाएगा 22 और 22 के बाद हो जाएगा 24। यहीं तक था ना, इसके सामने 24। ये हो गया। हमें दिखाई दे रहा है कि अगर ये मैं x और ये f को अगर गुणा करूं तो ये नंबर्स थोड़ा बड़े हैं ना। मैं आगे की तरफ चलता हूं। अगर यहीं पे रुक जाऊंगा तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। आगे चलेंगे, d का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कल्पित। तब चलिए d का मान निकालते हैं। अब d बराबर क्या होता है आप जानते हैं? x माइनस a होता है। क्या होता है? d बराबर होता है x माइनस a। यह मैं आपको निकालना सिखा चुका था पिछले वाले प्रश्नों में। देखिएगा, तो d बराबर x माइनस a। अब यहाँ पे देखोगे ये x, तो यहाँ पे x दिया हुआ है। a क्या है? तो इन xों में से कोई भी एक संख्या को a मान लीजिए। तो आप कोशिश करिएगा कि बीच में ही माने। तो देखिए, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, अब बीच वाला ये है, तो इसको मान लिया मैंने a। ठीक है, चलिए अब x माइनस a, x कितना है? 12। तो यहाँ पे लिखूंगा 12 माइनस a का मान है 18, तो रखूंगा 18। अब 12 में से 18 को घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है? x 14 और 14 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 4, है ना ये। उसके बाद आपका 16, तो लिखूंगा 16 माइनस फिर से 18, तो कितना आ जाएगा? माइनस 2। फिर क्या आ जाएगा? 18 माइनस 18, है ना, ये x की जगह पे 18 और माइनस 18 तो हो जाएगा 0। फिर नीचे क्या है? 20, 20 में से 18 घटा दोगे तो आपका आएगा 2। ऐसे ही नीचे क्या है? 22 और 22 में से 18 घटा दोगे तो 18 4 22 यानी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 24 और 24 में से 18 घटा दोगे तो 18 6 24 यानी 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमने निकाल दिया। अब मैंने देखा कि ये 6 4 2 2 4 6 ये छोटा है। ठीक है, ये क्या है? छोटा है। अब मैं क्या करूँगा कि f और d का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा f इंटू डी।
नेक्स्ट कॉलम छोटा आ गया ना, देखिए यहाँ पे 12 14 थोड़ा बड़ा था तो ये छोटा ला दिया मैंने, ये निकाल करके आगे। अब कौन से विधि का मैंने प्रयोग कर दिया यहाँ पे, अब तो ये था हमारा प्रत्यक्ष और ये है आपका कल्पित, ठीक है। चलिए अब f और d को गुणा करेंगे, जो d आया है, तो देखिए f का मान है 7 और d का मान है -6, तो 7 छक 42 यानी -42 हो जाएगा। ऐसे देखिए 6 का 4 में करेंगे 6 चौक 24 -24, 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 -18। चलिए 13 का 0 में करेंगे तो 0 होगा। ऐसे f का अगर 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 का 4 में करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा। 4 का 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो एफ डी आया है ना, इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ डी इक्वल टू, अब सबको जोड़िए और लिखिए। देखिए 20 और 24 हो जाएगा आपका 44, ठीक है। 2f तो जुड़ेगा नहीं तो 2f वैसे ही रहेगा, तो प्लस 2f लिख देता हूँ। अब इसको माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए, तो देखिए 42 और 18 60 और ये 20 84, यानी हो जाएगा -84, ठीक है। अब देखिए 44 -84, तो देखोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -40 + 2f, ये आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -40 + 2f, है ना। इन सब का जोड़ आया, क्योंकि 2f तो जुड़ेगा नहीं तो वैसे ही रह जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या करना होता है, इस f वाले को भी जोड़ना होता है, तो सिग्मा f इक्वल टू, अब जोड़ते हैं, इसका कितना आएगा, देखिए 7 6 13, 13 और 13 26, है ना। 26 और 4 कितना हो गया, 30, 30 और 9 39, ठीक है। 39 और ये 5 हो जाएगा आपका 44, ठीक है। फिर से एक बार कर लेता हूँ, देख लीजिए 7 6 13, 13 और 13 26, 26 और 4 30, 30, 30 और 5 35, 35 और 9 44, और 44 में ये f जोड़ेंगे तो वैसे ही रहेगा, तो 44 + f, ये हो गया हमारा, ठीक है। इस f का तो मान ही बताना है, ठीक है। अब हमें माध्य दिया हुआ है 18, क्या दिया है, माध्य दिया हुआ है 18, तो अब नीचे यहाँ पे क्या लिखूंगा, माध्य जेब खर्च x बार बराबर कितना दिया हुआ है, 18 रुपया, तो लिख दिया 18 रुपया, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे कौन सा विधि लगा, कल्पित विधि, तो लिखूंगा कल्पित विधि से, ठीक है। क्या कहता है कल्पित विधि, x का पावर बार a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f, यही होता है। चलिए x बार का मान दिया हुआ था ये ऑलरेडी 18, देखिए माध्य दिया है 18, तो रख दूंगा यहाँ पे 18 बराबर a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 18 है ना, तो यहाँ पे रखूंगा a का मान 18, चलिए प्लस सिग्मा f इंटू डी का मान कितना है, -40 + 2f, तो रखूंगा यहाँ पे -40 + 2f बटे में सिग्मा f का मान कितना है आपका 44 + f, तो रख दूंगा यहाँ पे 44 + f, ठीक है। चलिए अब देखिए 18 बराबर 18 प्लस में है, 18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 18 - 18 और बराबर में ये बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, तो -40 + 2f बटे में 44 + f, यही बचेगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 18 में से 18 गया 0 बराबर क्या बचा, -40 + 2f बटे में 44 + f। अब तिरछा गुणा होगा तो देखिए 0 में 44 + f का अगर गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 0 बराबर -40 + 2f, ठीक है। अब देखिए -40 लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 40 बराबर 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे में 2, यानी हो जाएगा आपका 20, यानी f का मान कितना आ गया आपका 20। हमसे यही कहा था कि लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए, तो f का मान कितना आ गया, 20 आ गया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। आप इसको चाहें तो कल्पित से मैंने क्या है, आप प्रत्यक्ष से कर सकते थे और पग विचलन से भी कर सकते थे। बस हमको क्या करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना है, इसलिए मैंने कल्पित किया। अगर और इजी करना है तो पग विचलन भी कर सकते थे। तो आप किसी भी विधि से करोगे ना, तीनों विधि में से, तो आपका ये आंसर 100% करेक्ट ही आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसके लिए आप क्या करिए कि आप जो है कि बुक ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल ये जो है कि बंटन बनाया हुआ है, डायग्राम ही बनाया हुआ है, चार्ट, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं आपको बुक से रीड करके समझाता हूँ। देखिएगा, कह रहा है कि किसी अस्पताल में, ठीक है ना, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी बीट, हार्ट बीट, ठीक है, कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर ने जांच किया है महिलाओं का और उसमें देखा है कि हृदय के जो स्पीड है प्रति मिनट कितनी है और महिलाओं की संख्या टोटल जो है कि हॉस्पिटल में 30 महिलाएं हैं। कितनी है? 30 महिलाएं हैं। यानी जो ये महिलाओं की संख्या दिया हुआ है ये है हमारा F। क्या है ये? F है। और इसकी संख्या दिया हुआ है ऑलरेडी, सिग्मा F का मान 30 दिया हुआ है। मतलब हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक आपको विधि चुनना है माध्य ज्ञात करने के लिए, और मैं बता चुका था कि माध्य के लिए 3 विधियां हैं। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, कल्पित, पग विचलन। तो देखते हैं, जो विधि हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, जहां पे डेटा कम मिलेगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें इतना सारा तो दिया हुआ था, ठीक है, आप भी समझ पा रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? वर्ग चिन्ह। तो लिखूंगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह। नेक्स्ट बॉक्स क्या बनेगा? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया बॉक्स। अब वर्ग चिन्ह किससे दिखाते हैं? x से। x कैसे निकलता है? तो बाबू ये निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आधा कर दीजिए, सिखाया था। तो चलिए जोड़िए। 65 और 68 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 6 6 12 और 1 13, यानी 133। और 133 का आधा कितना हो जाएगा? तो 133 का आधा हो जाएगा 66.2, 66.5। ठीक है, सॉरी 2 निकल गया, तो 66.5। बात समझ में आ गया? अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 133 आ जाएगा। 66 दूना 132 और इसमें 1 हो जाएगा तो 132 और 1 33। सही है, चलिए ऐसे इसको देखिए। 8 और 1 9, 7 6 13, यानी 139। कितना आया? 139। और 139 का अगर आधा करोगे तो 2 6 12, 2 9 18, है ना, यानी 69.5। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, हमको दिख रहा है कि 66.5, 69.5, ये 3 बढ़ रहा है, तो 3 जोड़ के सब में लिख देंगे। चलिए 69 में 70 71 72 हो जाएगा, तो 72.5। 72 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 75.5। 75 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 78.5। ठीक है, 78 में 3 जोड़ोगे तो 79 80 81.5। 3 जोड़ दोगे इसमें तो हो जाएगा 84.5। बताइए, समझ में आया ना? कितना आसान है। आप इसको जोड़िए मत, 1 2 निकाल लेंगे ना तो फटाक से पूरा ये वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। मैं प्रश्न में पीछे समझा भी चुका हूँ। चलिए अगर मैं यहीं तक रुक जाता हूँ तो प्रत्यक्ष विधि है, तो देखिए बहुत बड़ा नंबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना मेरे लिए कठिन हो जाएगा, आपके लिए भी कठिन हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, डी निकालते हैं। तो बताइए डी बराबर क्या होता है? x माइनस ए। बताइए, आपको पता है ना x माइनस क्या होता है? a होता है। डी बराबर, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे। देखिए x का मान, अब x का मान तो दिया हुआ है, a कैसे? कोई भी मान लीजिए, 1 2 3, ऊपर से 3 छोड़ देता हूँ, चलो इसको मान लेता हूँ a। ठीक है, तो देखिए क्या है? 66.5 माइनस 75.5। जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो 66.5 में से 75.5 का 9 6 15, यानी 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 69.5 माइनस
ठीक है, सॉरी 66.5 कितना है, 69 है ना, सॉरी गलती हो गया, ठीक है, क्या है 69 है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा 69.5 माइनस 75.5, 75.5। अब इसको घटाओगे, अब देखिए ना 66.5 और 75.5 में बड़ा ये 75 वाला है तो माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 9 6 15 यानी हो जाएगा -6। कितना आया, -9 आया, यहाँ पे -6 आ गया। अब देखिए 72.5 में से 75.5 घटाओगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो देखिए मैं ऊपर घटा के आपको दिखाया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसे अगर रफ करके हटा दूँ और डायरेक्ट लिख दूँ तो कैसा रहेगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आया है, -9 -6 और -3 आया है। बात समझ में आया, 3 किया था ना, तो देखिए -9 -6 -3 और 75.5 में से खुद का घटाओगे तो 0 हो जाएगा। अब 78.5 में से ये 75.5 घटाओगे तो आपका 3 आएगा। फिर 81.5 में से 75.5 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। 84.5 में से 75.5 घटाओगे तो 9 5 14 यानी 9 आ जाएगा। ये आ गया हमारा डी का मान, ठीक है। चलिए अब देखता हूँ कि फिर ये बड़ा तो नहीं है, लेकिन और छोटा कर लेता हूँ। तो अब चलूँगा यहाँ पे, ये देखिए ये प्रत्यक्ष, ये कल्पित और पग विचलन पे चलते हैं। तो क्या ज्ञात करना है, u। अब u कैसे ज्ञात करना हो, तो देखिए u होता है d/h। क्या होता है, d/h। अब d हम लोग निकाल ही चुके हैं और h क्या है, तो आपको पता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर। h कितना होगा, देखिए ना 75 ये 68, तो 68 और 65 और 68 के बीच का कितने का अंतर है, 3 का ना, सब में 3 का अंतर है। तो h का मान आपका आ गया 3। तो बस यहीं पे देखिए d का मान कितना है, -9। इसमें h से भाग करना है, यानी 3 से भाग करना है इनके बीच के अंतर से। तो कितना हो जाएगा, 9 में 3 का भाग करेंगे, -9 में 3 का, तो क्या आ जाएगा, 3 का 9 -3 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ऐसे देखिए इसमें 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा -2, इसमें करेंगे तो -1 और 0 में करेंगे तो 0, 3 में करेंगे तो 1, 6 में करेंगे तो 2 और 9 में करेंगे तो 3। बताइए समझ में आ गया, ये u का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, देखिए और छोटा हो गया, तो चलिए f और u कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा f इंटू u, क्या निकाल लेंगे, f इंटू u अगला बॉक्स में। चलिए f कितना है, 2 है, u है आपका -3, तो 3 दूना 6 यानी -6। ऐसे 4 दूना 8 यानी -8, 3 एकम 3 यानी -3। 8 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 में 1 का करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 में 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 में 3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। यही ना है, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करता हूँ, इन सबको जोड़ लूँगा, यानी सिग्मा एफ यू का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करिए, जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 6 है, 8 6 14 और 7 4 11 प्लस में 21 आ गया, ठीक है। और ये 8 6 14, 14 और 3 17 यानी माइनस में 17 आ गया, तो 7 4 11 यानी प्लस में आ गया 4, यानी कितना आया यहाँ पे 4 आ गया। बताइए समझ में आ गया, ये 4 आ गया, इसको ऐड करने पे कितना आया, 4 आ गया। और हमें क्या बताना था कि माध्य बताना है ना, तो वही लिखूंगा क्या कि हृदय स्पंदन का माध्य। अब बताइए कौन सा विधि तक पहुंचे हैं, पग विचलन ना। तो पग विचलन के लिए क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, यही होता है फार्मूला। चलिए देखिए a का मान कितना है, a का मान है 75.5, तो लिख दूंगा 75.5, ठीक है, 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है, तो 4 है, तो रखूंगा 4 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है आपका 30 है, देखिए यहाँ पे, तो 30 गुणे एच का मान, अंतर कितना था यहाँ पे देखिए ना, कितने का अंतर है, 65 और 68 में 3 का अंतर है, तो गुणे 3। चलिए 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो क्या बचेगा 75.5 प्लस 4 बटे में 10।
अब देखिए 75.5 प्लस 4 में 10 का भाग करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा 75.9। क्या हो जाएगा? 75.9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी हृदय स्पंदन का जो माध्य होगा महिलाओं का वो होगा 75.9। बस यही आपको करना था, यानी कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप अगर फार्मूला याद कर लिए हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा ही रहा हूँ कि कैसे कैसे धीरे धीरे आगे आपको बढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अगर लास्ट विधि तक कर पाओगे ना तो और आसान है, तो करिएगा। ये था हमारा प्रत्यक्ष, ठीक है। ये क्या है आपका? कल्पित। और ये है पग विचलन। और पग विचलन में छोटा छोटा आया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे रुके होते तो इसका मल्टीप्लाई देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। जो प्रश्न संख्या 5 है ना, वो मैं आपको बुक से रीड करूंगा और रीड करने के बाद आपको समझाऊंगा। और मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा था कि किसी फुटकर बाजार में, है ना, फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है ना। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, ठीक है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, ठीक है। देखिए पेटियों की संख्या के अनुसार जो है कि आमों की संख्या जो है कि ये निम्नलिखित बंटन के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और अपने माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक है। ये भी बताना है कि माध्य संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने ये देखा कि आमों की संख्या ये दिया हुआ है 50 से लेकर के 52 आम जो है कि टोटल 15 पेटियों के अंदर रखा गया है। दूसरा 53 से 55 110 पेटियों में, 56 से 58 135 पेटियों में, और 59 से 61 जो है कि 115 पेटियों में, और 62 से 64 टोटल 25 पेटियों में रखा गया है, ठीक है। तो जो पेटियों की संख्या है ये आपका एफ का मान है। किसका है? ये एफ का मान है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एफ, ठीक है। चलिए अब इसके आगे एक और बॉक्स बनाता हूँ, जिस बॉक्स को क्या बोलेंगे आपको पता ही होगा, आई थिंक अब तक याद हो चुका होगा। क्या है वो? वर्ग चिन्ह। क्या है वो? वर्ग चिन्ह। और इस वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं तो आपको पता है ना, एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो मैंने लिख दिया ये एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। चलिए अब एक्स कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये जो संख्या है ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन संख्याओं को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो देखिए 50 और 52 हो गया 102, और 102 का आधा होता है 51, लिख दिया, ठीक है। ऐसे देखिए 55 और 53 इसका योग होता है 108, ठीक है। क्या होता है? 108, और 108 का आधा हो जाएगा 54। तो ये हो गया 54। मैं बताया था कि आपको 2 लिखना होगा और चेक करिए कि कितना बढ़ रहा है। तो 51 से 54 जो है कि 3 बढ़ा है, तो 3 बढ़ा करके लिख दीजिए। 54 में 3 बढ़ाएंगे तो 57 हो जाएगा, और 57 में 3 बढ़ाओगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में 3 बढ़ाओगे तो 63 हो जाएगा। बस ये लिख लेना था। अब आप देखोगे कि जो वर्ग चिन्ह है ना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट है ना, 51, 54, 57, 60 और 63। अगर मैं एफ की संख्या से गुणा करूं तो ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो मैं और आगे चलता हूं, है ना। अगर मैं यहीं तक रुक जाता तो प्रत्यक्ष, ठीक है। अब आगे चलूंगा, क्या चीज़? कल्पित। और कल्पित के लिए क्या निकालना होता है आपका? डी। क्या निकालना होता है? डी। अब बताइए डी बराबर में क्या फार्मूला बताया था, आपको याद आ चुका? डी बराबर मैंने बताया था x माइनस ए। ए क्या होता है? तो ये जो x आया हुआ है इनमें से लगभग बीच का, तो आप देखोगे ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये बीच में यही है, इसको मान लेंगे a, ठीक है। यानी हो गया यहाँ पे x माइनस ए का मान है 57, तो हो जाएगा यहाँ पे 57, ठीक है। अब देखिए x का मान है 51, 51 में से यहाँ पे 51 है तो 51 माइनस 57 रखोगे, तो 51 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा -6, ठीक है। ऐसे ही 54 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा -3, ठीक है। ऐसे ही 57 है तो 57 में से 57 को ही माइनस करोगे तो आएगा 0,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 60 है, 60 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा 3। 63 है, 63 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा 6, लिख दिया मैंने। अब देखिए ये संख्या छोटी हो गई, क्या हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। अब ये संख्या जब छोटी हो गई तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब देखिए ये f है और ये d, यानी ये दूसरा कल्पित विधि तक आ चुका हूँ। तो अब तीसरा निकाल देता हूँ, जब छोटा आ गया तो बस यहीं तक f इंटू डी, क्या निकाल दूंगा अब, f इंटू डी। अब ध्यान से देखिएगा f इंटू डी कैसे निकालोगे। देखिए f का मान है 15 और d का मान है -6। अब इनको गुणा करेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा -90, ठीक है। चलिए ऐसे ही देखिए 110 गुणे -3 है ना, क्यों, क्योंकि f का मान यही है और d का मान ये हमने निकाला हुआ है। तो 110 गुणे -3 तो हो जाएगा 11 3 33 यानी -330। चलिए अब देखिए 135 का अगर 0 में करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। 115 का 3 में करोगे तो 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 345 आएगा। ऐसे ही 25 का 6 में करोगे तो 25 6 का कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 2 12, 3 15 यानी 150 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, सिग्मा एफ डी इक्वल टू, और ये निकालेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू। बात क्लियर हुआ। चलिए अब सिग्मा एफ यानी इस एफ का मान को जोड़ देंगे, जो आएगा सिग्मा एफ होगा। एफ डी का मान जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ डी। तो चलिए इसको भी जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं। चलिए पहले इसको जोड़ते हैं एफ वाले को। 5 5 10 15 20 का 0 हासिल 2 2 और 2 4 और 1 5 5 3 8 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 2 3 4 यानी आएगा इसका 400। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ लीजिएगा। देखिए 0 है ना, ये 9 3 12 का 2 3 और 1 4 यानी -420। इसको जोड़िए 5 5 4 9 और 3 और 1 4 यानी 495। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखिए -420 है अब +495, तो आपका आएगा प्लस में 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, +75 आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो हमने कौन से विधि तक पहुंचा है, कल्पित विधि तक। तो चलिए अब लिखेंगे माध्य बराबर। क्या लिखेंगे, माध्य बराबर। अब देखिए ये कल्पित विधि है तो ऊपर सबसे पहले यही लिख देता हूं, कल्पित विधि से, है ना, कल्पित विधि से। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका कल्पित विधि, a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। बात क्लियर हुआ। चलिए a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 57 है तो यहाँ पर रख दूंगा 57 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी का मान कितना आया है 75, तो रखूंगा 75 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना था 400, तो 400। ठीक है। अब चलिए ये हो गया 57 प्लस, अब देखिए 75 में 400 का भाग करना है तो कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूं कि 75 में 4 का ही भाग कर लेता हूं और ये बाद में ये डबल जीरो का दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 75 भगे में 4, देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे आया 3 और ये 5, फिर 8 चौक 32 2 आया, फिर बचा 3, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव हो जाएगा 0, 7 चौक 28। ठीक है, 30 में से 28 गया 2 और ये फिर से 0 आएगा, 4 5 20 यानी 18.75 आ गया। यानी भाग करेंगे तो क्या आएगा 18.75 बटे में। अब बटे में क्या बचेगा, देखिए हमने 4 से भाग किया था इसलिए यहाँ पे 100 अभी बचा हुआ है। बात समझ में आ गया। डायरेक्ट मैंने 400 से नहीं दिया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब ये क्या करूंगा, इसको दशमलव ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 57.01875। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 57.1875। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्य।
यानी हमको इतना पता चल चुका है कि जो आमों की संख्याओं का माध्य है ना वो 57.1875, इसको अप्रोक्स लिख सकते हो 57.19। क्या लिख सकते हो 57.19, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और हमने किस विधि का प्रयोग किया है, तो कल्पित विधि का प्रयोग किया है। तो हमसे पूछा था कि बताना है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, ठीक है, और कितना माध्य होगा। तो जो आमों का है, ध्यान रखिएगा, आमों का जो माध्य है, ठीक है, वो कितना है 57.19 है, ठीक है, और हमने कल्पित विधि का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये प्रश्न जो संख्या था 5, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने बताया जैसे ही कि मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तो आपको बुक देखना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। क्या होता है, ये जो परिवार है ना 25 परिवार, उनके दैनिक व्यय को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो हमको बताना है कि कोई भी एक आप उपर्युक्त विधि का प्रयोग करके इसमें परिवारों की जो दैनिक व्यय है ना, जो रुपया है, उसको आप माध्य में बताओगे। किसमें बताओगे, माध्य में बताओगे। तो चलिए हम लोग इस सारणी के अनुसार क्या ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो परिवारों की संख्या दिया हुआ है ये किसका मान है, आपको पता है ना, ये मान दिया है f का मान दिया है, पीछे भी बता चुका था। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सारणी बनाना है, वो क्या बनाओगे आप, वर्ग चिन्ह बनाओगे। क्या बनाओगे, वर्ग चिन्ह। तो देखिए मैं इसको बना देता हूं ऐसे करके, और यहाँ पे लिखता हूं वर्ग चिन्ह। क्या बना दिया, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को आपको पता है ना x से डिनोट करते हैं। किससे, थोड़ा सा सारणी देखिए ज्यादा ही चौड़ा हो गया, ठीक है। तो चलिए इस सारणी को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए अब x कैसे निकालोगे, तो आपको पता है निम्न वाले को और उच्च वाले को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 100 प्लस 150 250, 250 का आधा करोगे तो हो जाएगा 125। चलिए ऐसे ही 150 और ये 200 हो जाएगा 350, 350 का आधा हो जाएगा 175, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कितना बढ़ा हुआ है, 50 बढ़ा है ना, तभी तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। तो अब 50-50 जोड़ दीजिए, 175 में 50 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 225, 225 में 50 जोड़ोगे तो हो जाएगा 275, 275 में अगर 50 जोड़ देते हो तो हो जाएगा 325। कंप्लीट हो गया पूरा, कितना आसान है। चलिए अब देखिए ये x का मान बहुत बड़ा है, अगर मैं यहीं पे प्रत्यक्ष विधि लगा दूं तो गुणा करते करते हालत खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, आगे चलता हूं और आगे चलूंगा कल्पित विधि की तरफ। तो इसको मान लेता हूं a, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, बीच में यही है, तो इसको a मान लिया। अब क्या निकालेंगे, d। तो d बराबर क्या होता है, x माइनस a। अब देखिए x का मान तो हमें पता ही है कि x का मान 1 दिया हुआ है, a का मान है x माइनस 225। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसका मान निकाल करके लिखना है। अब लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर छोटा आएगा तो यहीं तक रुक जाएंगे और बड़ा आएगा तो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए x का मान है 125, 125 में से अगर 225 माइनस करते हो तो 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस में 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 100 आ जाएगा। 175 में से अगर 225 माइनस करते हो तो 175 और 50, 225 यानी माइनस 50 आ जाएगा। इतना आपको बेसिक कैलकुलेशन आता ही है अगर आप 10 में पढ़ रहे हो तो। 225 का 225 में माइनस कर दोगे तो आपका 0 आ जाएगा। 275 में से अगर 225 घटाते हो तो 50 आ जाएगा। अगर 325 में से 225 घटाते हो तो 100 आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। देखिए हमको फिर से दिखाई दे रहा है कि डी अभी और भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो नहीं करने वाले, और छोटा कर लेते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे अब चलते हैं पग विचलन विधि पे। और पग विचलन विधि क्या होता है, u निकालना होता है। u कैसे निकालोगे, तो जो d आया है ना, इस d को ऊपर लिखिएगा अपान में h। h का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर। तो कितने का है, 50 का अंतर है। देखिए सब में 50-50 का अंतर है, तो यही बीच का अंतर हो गया, यानी ये हो गया h, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, h अंतर होता है h। h बराबर कितना रखना है, आपको बता दूं कितना रखना है, h बराबर 50। तो यहीं पे लिख देता हूं h बराबर कितना हमको रखना है, तो 50 रखना है। बात क्लियर हो गया। देख लीजिए इनके बीच का अंतर कितना है, तो 50 है ना, तो h का मान 50। h ऐसे ही निकाला जाएगा, इनके बीच का कितने का अंतर है। तो चलिए d का मान देखिए कितना आया है, -100।
अब -100 में अगर 50 से भाग करोगे तो 100/50 यानी 2, अब माइनस है तो -2। ऐसे देखिए 50, इसमें 50 से भाग करोगे तो -1 आएगा, 0 में भाग करोगे तो 0 आ जाएगा, 50 में करोगे तो 1 ही आएगा और 100 में करोगे तो 2 आएगा। ये u का मान आ गया। तो देखिए ये था प्रत्यक्ष, कल्पित, पग विचलन। अब आगे चलते हैं। पग विचलन के अब आगे क्या निकालेंगे, तो f इंटू यू, f इंटू यू ये निकालता हूँ आगे। देखिए f इंटू यू मैंने लिख दिया। अब देखिए f का मान कितना है, तो यहाँ पे 4 है और u का मान 2 है, तो 4 दूना 8 यानी -8 हो जाएगा। ऐसे ही 5 और 1 तो -5 हो जाएगा। ऐसे देखिए 12 और 0 का करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 1 का करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 और 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये एफ यू का मान निकलना है, तो अब क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर निकाल लीजिएगा और यहाँ पे सिग्मा एफ का मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए पूरा घर कितना था, तो हमको साफ साफ दिया था कि परिवारों की संख्या जो है 25 है, तो मैं निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट लिख दूंगा 25 है। अगर नहीं आपको विश्वास है तो काउंट कर लीजिएगा। चलिए काउंट करके दिखाता हूँ। देखिए 4 5 4 9, ठीक है, 9 10 11 है ना, 11 और 2 13, ठीक है, 13 और 12 25, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए 8 और 5 13 यानी -13 हो गया और 4 और 2 6, -13 में से अगर 6 घटाओगे, ठीक है, -13 प्लस 6 करोगे तो 7 आएगा, वो भी किस में, माइनस में, -7 हो गया। बात समझ में आ गया, तो हो गई हमारा। अब हमको क्या करना है भैया, बताना है कि एक उपयुक्त विधि, तो कौन सा विधि हमने लगाया है, लास्ट पग विचलन विधि। तो लिखूंगा यहाँ पे पग विचलन विधि से, है ना, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। बात क्लियर हुई। h का मान हमने देखा 50 है, a का मान कितना है देखिएगा यहाँ पे 225, तो रख दूंगा यहाँ पे 225। चलिए बीच में क्या है प्लस, तो रखूंगा प्लस। फिर सिग्मा एफ इंटू यू का मान कितना है -7, तो देखिए माइनस आया है इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखूंगा -7 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो 25 है, तो रख दूंगा यहाँ पे 25। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। फिर मल्टीप्लाई एच का मान है आपका 50 यहाँ पे। चलिए अब देखिए कट जाएगा, 25 दूना 50 यानी क्या बचा 225 प्लस का माइनस में करोगे माइनस और 7 दूना 14, ठीक है। तो 225 माइनस 14, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 यानी 211। क्या आया, माध्य हमारा 211 आ गया। और किस विधि का हमने प्रयोग किया, पग विचलन विधि से। बस इतना हो गया इसका माध्य, यानी जो परिवारों की संख्या है, जो दैनिक उनका व्यय है, उसका माध्य कितना है 211 है। बस ये था पूरा कॉन्सेप्ट। ये जो 6 नंबर प्रश्न था ये भी कंप्लीट हो गया। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। चार्ट या डायग्राम कह लीजिए, ये मैंने बनाया हुआ है जो बुक में दिया हुआ है। बाकी चीज़ें जो लिखी है ना, वो मैं बुक से ही रीड करने वाला हूँ और आप लोग बुक पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, ठीक है। तो वायु के अंदर जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, ठीक है ना। मतलब कि SO2 की जो सांद्रता है वो ज्ञात करने के लिए, ठीक है, नगर के 30 मोहल्लों की आंकड़े जो है तैयार की गई हैं। यानी ये जो बारंबारता है यही मोहल्लों की संख्या है, ठीक है। तो टोटल मोहल्लों की संख्या कितनी है, तो ये कह रहा है कि 30 है, ठीक है, ये ऑलरेडी दे दिया है, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि ये सारणी आपको दी गई है, ठीक है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि वायु के अंदर SO2 है, उसकी सांद्रता कितनी है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम था, जो ये बारंबारता है ना, यही है आपका F का मान। किसका है ये, F का मान। और ये F ही क्या है, मोहल्लों की संख्या है। तो यहाँ से हम सिग्मा F निकाल देंगे। सिग्मा F का मान ऑलरेडी दिया था और कह रहा था कि
30 मोहल्लों की है ना, कितने मोहल्लों की है, 30 की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30, ये ऑलरेडी 30 है, आप जोड़ लीजिएगा। देखिए 9 9 18, 18 2 20, ठीक है 20 हो गया, 20 4 24, 2 26 और 4 30, कंप्लीट। चलिए अब आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक और बनाएंगे, ठीक है, एक और कॉलम बनेगा और वो कॉलम होगा वर्ग चिन्ह का। किसका होगा, वर्ग चिन्ह का। तो मैं लिखता हूँ वर्ग चिन्ह, क्या लिखता हूँ, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को किससे दिखाते हैं, तो आपको पता है x से दिखाते हैं। ये मैंने बना दिया एक और बॉक्स, ठीक है, ये मैंने बन गया एक और बॉक्स वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो मैं बता दूं फिर से एक बार कि जो निम्न सीमा है 0.02 और ये उच्च सीमा है, इसका जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। ऐसे ही दूसरा निकालने के लिए इन दोनों का जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। तीसरा निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लीजिएगा। चौथा निकालने के लिए इन दोनों का जोड़ करके आधा कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके पहले मैंने बताया था कि आप केवल 2 निकाल करके, है ना, बाकी देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप वैसे ही कर लोगे। लेकिन वो कब लागू होगा, जब इनके बीच का अंतर समान हो। क्या हो, इनके बीच का अंतर समान हो। तो देखिएगा इनके बीच का अंतर समान है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो गया है, 4 हो गया है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया है, 4, यहाँ 4 से क्या हो गया है, 8, ठीक है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। बात समझ में आ गया। तो ये हमारी क्या हुई, सांद्रता जो बनी हुई है सारणी में, ये हमने देख लिया। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है कि 2 नहीं है, बुक में मैंने अभी देखा यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये पे क्या है 0.00, ठीक है 0.00 ही है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, आई थिंक हाँ 0.00। क्यों, आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला। तो देखिए मैंने देखा कि यहाँ से 4 से 8 हुआ है तो 4 बढ़ा है, 8 से 12 4 बढ़ा है, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, सब में 4 4 बढ़ा है। तो यहाँ पे 2 से 4 कैसे हो सकता है, यानी पक्का कुछ न मिस्टेक है। तो मुझे पता चल गया कि ये 0 है ना, प्रश्न में मुझे ना देख लिया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए। देखिएगा 0.00 वाले को 0.04 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0.04 ही आएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। 0.00 को 0.04 में जोड़ोगे तो 0.04 ही आएगा, और उसका आधा करोगे तो आपका आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे देखिए, ये 4 और ये 8 कितना हो गया, 12 और 12 का आधा हो गया 6, तो ये हो जाएगा 0.06। अब आपको ये आना ही चाहिए, आप इन दोनों को जोड़िएगा और उसका आधा करिएगा, यही आएगा से, ठीक है। इतना थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। हमने देखा कि सब में ये बराबर अंतर था, इसलिए यहाँ भी बराबर अंतर होगा। तो देखिए 0.02 में कितना बढ़ा है, 0.06 में बढ़ा हुआ है, तो मतलब कि 4 बढ़ा है। अब ऐसे ही 0.06 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी 0.10। फिर इसमें और 4 जोड़ दीजिए तो 6.14 हो जाएगा। फिर और 4 जोड़ेंगे तो 6.18 मतलब सॉरी 0.14 और 0.18 हो जाएगा। फिर इसमें और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 0.4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। ये बात हमने निकाल दिया x का मान, ठीक है। चलिए हमारा f निकल गया और x निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रत्यक्ष विधि तक आ चुका हूँ। अब मैं इसको गुणा कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है कि हाँ यार ये गुणा हो सकता है, आसान है गुणा करना, तो मैं गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे निकालूंगा क्या, f इंटू एक्स, ठीक है। अब लिखूंगा f इंटू एक्स, यहाँ पे ये बॉक्स बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए f इंटू एक्स यानी f का मान है 4 और x का मान है 0.02। 4 से गुणा करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 0.08 हो जाएगा। चलिए 6 में 9 का करेंगे, 9 6 का 54 यानी 0.54 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 10 का 9 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 0.90 हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। 14 दूना 28 तो 0.28 हो जाएगा, ये लिख देता हूँ। ऐसे 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा 0.72। ऐसे ही 22 दूना 44 तो 0.44। आई बात समझ में, ये हमने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये एफ एक्स को भी जोड़ना है, तो सिग्मा एफ एक्स, और ये कौन सा विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, देखिएगा
8 2 10 4 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26 का 6 हासिल 2, 2 और 4 6 है ना, और 7 और 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 9 29, यानी 296। और 2 अंक तक दशमलव है सब में, तो 2.96 होगा। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान, ठीक है। और सिग्मा एफ का मान 30 दिया हुआ है। हमने देखा कि क्या है, माध्य ज्ञात करना है, तो लिखूंगा प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। किसका माध्य निकालना है? तो SO2 की सांद्रता का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होगा आपको बताया ना, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 2.96 बटे में सिग्मा एफ का मान है 30, तो रख दूंगा यहाँ पे 30। अब क्या करता हूँ ना, ये दशमलव हटा देता हूँ। क्या होगा? दशमलव हटा देता हूँ। दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 100, यही होगा, देख लीजिए, है ना, 100 आएगा ना ये। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 296 बटे इन 3 को अकेले लिख दीजिए और 0 को उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 1000, ठीक है। अब ये क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाग कैसे देते हैं, ये नहीं कि भाग ले चल के देंगे साइड में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब 3 से भाग करूँगा, 3 9 27 है ना, 3 से भाग करूँगा 296 में, तो कितना होगा? 3 9 27, 3 8 24 और 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे करते करते जाएगा, ठीक है। ये कट गया 3 से। अब हमारे पास क्या बचा? तो 98.66 बटे में 1000, ठीक है। अब देखिए इसको रखते हैं, क्या होगा, इस 0 के बदले ये 8 है, इस 0 के बदले ये 9 है, ये 0 का नहीं है तो 0 लगा देंगे, यानी होगा आपका 0.098666, ऐसे करते जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखा जाए तो क्या लिखूंगा? 0.0, ये 9 है और ये 8 है ना, ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है तो आगे जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.099, ठीक है। और ये हमारा क्या था? SO2 की सांद्रता थी, तो इसलिए सांद्रता को लिखेंगे ppm। ये हो गया हमारा आंसर। हमसे यही पूछा था कि SO2 की सांद्रता ज्ञात कर दीजिए, तो ये निकल चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैं पीछे से सिखाते ही आ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने, ठीक है, पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, ठीक है। देखिए ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, 40 दिन की जो अनुपस्थिति है वो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। चलिए, तो एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको इतना तो पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। बात समझ में आ गया। तो जो ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है ना, यही है आपका F। क्या है ये? F। और ये मान दिया हुआ है सिग्मा F बराबर ऑलरेडी दे दिया है 40 विद्यार्थी। समझ में आ गया। चलिए, आपको पता है कि जब भी माध्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो x का मान ज्ञात करते हैं, यानी वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह का बॉक्स बनाएंगे, वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह का मैंने बॉक्स ऐसे बना दिया। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है आपका? x होता है, तो मैंने x कर दिया, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे x का मान कैसे ज्ञात करोगे, फिर से बताता हूँ। 0 और 6 को जोड़िएगा और उसका आधा करिएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सबको जोड़ के आधा करिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी बताया था कि 2 संख्याएं लेकर के हम बाकी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने समझाया था कब निकलेगा, जब इनके बीच का अंतर समान हो। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंतर कितना है। 0 और 6 के बीच का अंतर 6 है, 6 और 10 के बीच का 4 है, और 10 और 14 के बीच का भी 4 है, ठीक है। 14 और 20 के बीच का अंतर कितना है? 6 है। 20 से 28 8 है, 28 से 38 10 है, और 38 से 40 2 है। यानी इसके बीच का अंतर क्या है? अलग अलग है। इसलिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करते वक्त सबको जोड़ जोड़ के आधा करके ही लिखना होगा।
ठीक है। तो चलिए 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 का आधा आपका 3 हो जाएगा। चलिए 10 और 6 16, 16 का आधा 8 लिख दिया। 14 और 10 24, 24 का आधा 12 लिख दिया। 14 और 20 34, 34 का आधा हो गया 17, ठीक है। 28 और 20 48, 48 का आधा हो जाएगा 24, ठीक है। 38 और 28 ये हो जाएगा हमारा जो है कि 38 और 28 हो जाएगा 68, और 68 का आधा हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8 यानी 34। एक बार फिर से देख लेता हूँ। 8 8 16 और 3 2 5 और 1 6 सॉरी 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 33, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। देखिए ऐसे ही देखते हैं इसका, ये 38 और 40 हो जाएगा 78, 78 का आधा हो जाएगा 2 तिया 6 2 9 18 यानी 39। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखिए 6 और 0 का 3, 16 का 8, ठीक है, 24 का 12, 34 का 17 और ये 48 का 24, सही है। और ये हो गया 66 का 33, सही है। ये 78 का 39, सही है। चलिए हमने निकाल दिया ये वर्ग चिन्ह। अब आपको क्या करना है, मैं देख रहा हूँ कि ये विद्यार्थियों की संख्या जो है छोटी है, लेकिन ये वर्ग चिन्ह बड़ा आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ, आगे वाली विधि पे चलता हूँ और निकालूंगा डी का मान। किसका निकालूंगा, डी का मान। डी का मान कैसे निकलता है, तो x माइनस ए से। किससे निकलता है, x माइनस ए। अब जब आप डी निकालोगे तो कौन सा विधि हो जाएगा, तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आप कल्पित विधि की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान तो ठीक है, a का मान मैं क्या मान लूँ, ऊपर 3 है नीचे 3 है, बीच में मान लेता हूँ इसी को a, यानी ये हो गया 17, ठीक है। अब देखिए 3 में से है ना, x के जगह पे क्या रखेंगे 3, 3 में से 17 घटाओगे तो -14 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही 8 में से 17 घटाओगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 12 में से 17 घटाओगे तो -5 आ जाएगा, और 17 में से 17 खुद घटाओगे तो 0 हो जाएगा। अब 24 में से 17 घटाओगे तो आपका 7 आएगा। 33 में से 17 घटाओगे तो 7 6 13 यानी 16 आ जाएगा। ऐसे ही 39 में से 17 घटाते हो तो 7 में से 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 1 गया आपका 9 में से 7 गया 2 हो गया और 3 में से 1 गया आपका 2 हो गया, यानी 22। ये हमारे पास आ चुका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि इससे तो छोटा हो गया ना, इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया। अब मैं इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए अब गुणा करता हूँ, यानी f और d निकालता हूँ। f इंटू डी, आपको पता है ना मैं कौन सी विधि तक आ चुका हूँ, तो कल्पित विधि तक। कौन सी विधि तक, कल्पित विधि तक। देखिएगा अब 11 को 14 में गुणा करोगे तो -154 हो जाएगा। अब 10 को 9 में करोगे तो -90 हो जाएगा। 7 को 5 में करोगे तो -35 हो जाएगा। 4 को 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 4 को 7 में करोगे तो 28 हो जाएगा। 3 को 16 में करोगे तो 48 हो जाएगा। और 22 को 1 में करोगे तो 22 हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब इन सबको जोड़ लेना है, सिग्मा f इंटू डी का मान ज्ञात कर लेना है। चलिए अब कैसे ज्ञात करोगे, चलिए माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। 5 4 9, 9 10 11 12, 12 5 17, ठीक है। 1 1 और 1 2, -279, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए। 8 8 16 2 18 का 8, 4 2 6 2 8 और 1 9, 98। अब इस 98 को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और यहाँ से 17 तो 8 आ गया, और यहाँ से 181 यानी -181 आ गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो -181 आ गया, ठीक है। सिग्मा f इंटू डी का मान कितना आ गया, -181। अब हमसे क्या पूछा था कि भैया जो अनुपस्थिति का माध्य है वो माध्य बताना है। तो लिखूंगा अब कौन सा विधि है, तो कल्पित विधि। तो लिखूंगा पहले कल्पित विधि से, तो क्या होगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f, यही होता है कल्पित विधि। चलिए a का मान कितना है आपका 17 है, तो रख दूंगा 17 यहाँ पे, प्लस ब्रैकेट में अब रखूंगा क्योंकि ये माइनस में आया है। एफ डी का मान कितना है, -181 बटे में सिग्मा f का मान कितना दिया था, ऑलरेडी 40 दिया था, 40 यहाँ पे रख देंगे।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 17, प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 181/40। अब 40 से भाग करना है तो आप 4 से भाग कर लीजिए 181 में, तो लिख देता हूँ नीचे 181 भागे में 4। 4 से भाग करूँगा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ गया, और 10 में से 6 गया 2 यानी 1, 4 5 6 20 है ना, ये आ गया 1.0, 4 दूना 8 है ना, और ये आया 2 और 4 5 20 यानी 45.25 आया 4 से भाग करने पे, लेकिन 40 है तो एक अंक और आ जाएगा आगे, यानी 4.524, ये आया 4.525, ये आ गया हमारा। किससे भाग किए तो 40 से, ये आप भाग कर लीजिएगा, इतना तो बेसिक आपको पता है। आगे क्या है 17 माइनस, अब 17 में से 4.525 घटा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे साइड में, यानी 17.000, दशमलव के बाद 3 अंक तक गया है ना, तो 3 को 0 लगा दिए। अब क्या हो जाएगा 4.525। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4 दशमलव, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और ये हो गया 1, यानी आया आपका 12.475। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माध्य। अब हम इसको और कैसे लिखेंगे तो 12.4, अब देखिए 7 के बाद जो 5 है ना, वो 5 तो है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 12.48 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 12.48 क्या हो गया, इसका माध्य हो गया। जो विद्यार्थियों के दिनों की संख्या है उसका जो माध्य है वो क्या है 12.48, जो है कि प्रत्येक विद्यार्थियों का माध्य हो गया। तो बस ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था, कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग करेंगे और कोशिश करना है कि हम ज़्यादा इसको छोटा कर पाए ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो इसके लिए आपको प्रत्यक्ष के आगे बढ़ना होगा, कल्पित के आगे जाना होगा पग विचलन। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या जो 8 था, कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या जो 9 है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ठीक है, ये देखिए साक्षरता दर जो है कि प्रतिशत में दिया गया है, कितने 35 नगरों की, तो नगरों की संख्या 35 है, ये तो हमें पता चल गया। यही हमारा होता है एफ का मान, किसका होता है एफ का मान, यानी सिग्मा एफ बराबर दिया हुआ है 35 नगर। कितने नगर 35 नगर, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 35। चलिए अब माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। आपको पता है जब 2 दिया होता है तो हमें तीसरा बनाना होता है वर्ग चिन्ह, तो लिखूंगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह और इसको लिखते हैं x से। किससे लिखते हैं x से, मैंने बना दिया ऐसे, देखिएगा ध्यान से, वर्ग चिन्ह। अब देखिए हमारा हो गया ये x कैसे ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या इनमें बराबर का अंतर है। अगर बराबर का अंतर है तो सिर्फ 2 निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। बात क्लियर हुआ। चलिए 45 में और ये 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का है, 10 का अंतर, 10 10 बराबर है, मतलब हम 2 निकालेंगे बाकी आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए 55 और 55 और 65 को ऐड करेंगे तो 10 और 6 5 11 और 1 12, 120 और ये हो जाएगा 60। 10 बढ़ा है ना, देखिए 50 से 60 हुआ है तो 10 बढ़ा है, 10 इसमें जोड़िए 70, फिर 10 जोड़ दीजिए 80 और ये हो जाएगा 10 90। कितना आसान है। अब ये x का मान देखिए बड़ा आया है तो मैं इसको छोटा करूंगा, तो क्या करूंगा, इसको मान लेता हूँ ये a है, तो आगे चलेंगे अब d निकालेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा x माइनस a, यानी x माइनस a का मान कितना माना है मैंने 70, ये बीच वाला मैंने ले लिया तो 70 कर देता हूँ यहाँ पे, और जो भी ये x का मान आया है उसको घटाते जाऊंगा, हमारा ये आंसर आता जाएगा। देखिए 50, x का मान 50 है ना, 50 में से 70 घटाओगे तो -20 आएगा। ठीक है, 60 में से 70 घटाओगे तो -10 आएगा, और 70 में से 70 0 आ जाएगा, 80 में से 70 घटाओगे तो फिर से 10 आ जाएगा, और 90 में से 70 घटाओगे तो आपका 20 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अभी मुझे और दिख रहा है कि यार और इसको छोटा कर सकते हैं, तो देखिए अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं और आगे चलता हूँ, ये है कल्पित विधि, आगे निकालता हूँ u क्या होता है तो d/h,
एच क्या है, तो उनके बीच का अंतर। किसके बीच का अंतर, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो ये संख्या है 45 और 55, इनके बीच का अंतर है। हमें पता है कि इनके बीच का अंतर सब समान है, इसलिए एच का मान समान होगा। तो अंतर कितना है, तो हमको दिख रहा है कि एच बराबर 10 का अंतर है। देख लीजिएगा 45 से 55 कितने में बढ़ा है, 10 ही में बढ़ा है, तो 10 का अंतर हो गया बस। अब क्या करना है, डी अपान एच। तो डी का मान जो आया है ये -20, इसमें 10 से भाग करेंगे, है ना। तो 20 में 10 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा, -10 में भाग करोगे तो -1 आ जाएगा, और 0 में तो 0 ही आएगा, फिर 10 में करोगे तो 1 आ जाएगा, 20 में करोगे तो 2 आ जाएगा। ये u का मान निकल गया, तो ये हमारा f हो गया और ये u हो गया। तो अब आगे निकालेंगे f इंटू यू। ठीक है, ये हमारा था ना कौन सा विधि, तो पग विचलन विधि तक पहुंच चुके हैं। अब चलिए 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, ऐसे 10 एकम 10 -10 हो जाएगा। 11 में 0 का करोगे तो 0 हो जाएगा, 8 का 1 में करोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 3 का 2 में करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 8 और 6 14, 14 में से 10 गया तो 4, ठीक है, और उस 4 में -6 अगर जोड़ोगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो ये -2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी साक्षरता दर निकालने के लिए। तो कौन सा विधि लगाया हमने, पग विचलन विधि। लिखूंगा पहले पग विचलन विधि से, है ना। कौन सा विधि से, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या है आपको पता है ना, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, इंटू एच। चलिए a का मान कितना था, 70 था, रखूंगा यहाँ पे 70 प्लस, अब देखिए माइनस में आया है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलिए सिग्मा एफ यू का मान कितना है, -2 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो 35 है, यहाँ पे देख लीजिए 35 है, 35 घरों के दिया हुआ था तो 35। एच का मान है आपका 10, कितना है एच का मान 10, यहाँ पे देख लीजिए एच का मान 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 70 - 2 बटे 35 गुणे 10 करिए। अब कटेगा किससे, तो ये कटेगा आपका 5 से, 5 सते 35 और 5 दूना 10, तो क्या आ जाएगा 70 - 2 दूना 4 बटे 7, है ना। अब 4 बटे 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 में 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव बढ़ा दीजिए, यानी 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 नहीं, तो 7 6 42 भी नहीं होगा, तो 7 5 35, 5 बार में जाएगा 35, यहाँ पे आया 5। ठीक है, फिर से 0, 7 7 49, यानी 0.57, बस इतना लेके जाता हूँ, यानी 70 - 0.57। अब क्या करूँगा, 70 में से 70 डबल 0 कर देता हूँ और 0.57 घटा देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया आपका 3, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 दशमलव, यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा 6, यानी 69.43, 69.43। ठीक है, और ये प्रतिशत में बताना है, इसलिए प्रतिशत में इसका आंसर आएगा साक्षरता दर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, यानी 69.43% आ गया साक्षरता दर, जो है कि उस नगरों की पूरा ये निकल चुका है। यानी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पूरा चैप्टर जो माध्य निकालना था, प्रश्नावली 13.1 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा प्रश्नावली कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करने वाला हूं, तो उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।